अस्सलाम वालेकुम जी साहब भाई, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं भाइयों। आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपके लिए एक और बहुत ही शानदार मॉकअप लेके आया हूँ। ये एक 3D मॉकअप है तो ये भी बास्केटबॉल जर्सी का ही मॉकअप है, लेकिन एक कंप्लीट यूनिफॉर्म है। लेकिन इसके साथ जो है ना और भी चीज़ें थी, स्लीव्स थे, जैसे नीचे शूज़ भी थे। तो उनको उनको जो है ना मैंने रिमूव कर दिया हुआ। इसको जो है ना क्लोज व्यू करके इसका एक 3D मॉकअप बनाया हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे क्या चीज़ थी। ये चीज़ थी वो, ठीक है, ये कंप्लीट डमी थी। इसको जो है ना मैंने ये बाकी चीज़ें जो है ना रिमूव करके शूज़ के नीचे से, स्लीव से, तो ये चीज़ है ना ये हमने रेडी की है ये। ठीक है, हम बताता हूँ मैं आपको इसको रेडी कैसे करना है। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना, ये देखिए इसमें ऑलरेडी जो है ना हमारे पास ये डमीज़ मौजूद हैं। ये देखिए कि ये भी है स्क्रीन वाली जो ब्लैक हम करते हैं, और ये देखिए फ्रंट में भी है पड़ी हुई। ठीक है, फिलहाल तो हमने पहले इस नंबर पे इसके जो है ना दोनों स्लीव्स को जो है ना इधर से डस्टर टूल की मदद से हम इसको कर देंगे डिलीट। ऐसे ही नीचे इसके ये पार्ट जो है ना, इसको भी हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, ऐसे ही सेम इसका फ्रंट वाला भी है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। और फिर ये बैक वाला जो पोर्शन है, इसमें से भी इन चीज़ों को हम रिमूव कर देंगे। बस क्लोज व्यू के लिए वैसे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा जो है ना दूर हो जाता है, बस इसलिए हम जस्ट इसको। ठीक हो गया जी, ये देख लीजिए हमारी हो गई डमी रेडी। ठीक है, इसमें से भी ख़त्म करना है। ठीक हो गया जी, अब हमारे पास यही बस रह गया ये। ठीक है जी, इसको अब रेडी कैसे करना है जी? फिर वही चीज़ है जी, हम इसको बनाएंगे, सिलेक्शन करेंगे इसकी, और एक जो है ना हम इधर में कॉपी बना लेते हैं किसी भी कलर में। जैसे हमने एक शेप बना ली हुई है, ठीक है, फ्रंट की, ऐसे ही बैक की भी बना लेते हैं, ताकि हमें उधर जाके ना कोरल ड्रा में जाके जो है ना आसानी हो रही। ठीक है, ये हमारी शेप हो गई है रेडी। इसको हम जो है ना सेव कर लेंगे, PST फॉर्मेट में इसको सेव करते हैं। चलिए, ये हमारे पास आ जाएगा इधर बास्केटबॉल का। अब इसको ओपन करते हैं। सॉरी, ये हमारे पास इसको ले जाते हैं जी कोरल ड्रा में। ये हमारे पास डमीज आ गई हैं, इन पे काम सेम वही है, जो साइज़ है उसके हिसाब से इसका नाच डिस्टेंस सेलेक्ट कर लें आप। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास होगी वाइट वाली, ये ब्लैक वाली होगी, और ये हमारे पास आ गई शेप, जिसको हमने जो है ना ट्रेस कर लेना है। क्विक ट्रेस कर लें, कोई भी ट्रेस कर लें। हाई रेजोल्यूशन है तो आसानी के साथ जो है ना हो जाएगा हमारा। इसको भी ट्रेस कर लेते हैं। इसको डिलीट कर देंगे। अभी हमारे पास डमीज़ आ गई। इसका जो है ना हमने ट्रांसपेरेंसी कौन सी ऑप्शन लगानी है जी? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और इसको हमने लगाना है जी स्क्रीन पे। ठीक हो गया, इन दोनों को कर लेते हैं ग्रुप। ऐसा ही इसको भी हम लगाएंगे ट्रांसपेरेंसी, इधर से फॉर्मेट करेंगे इस सब्ट्रैक्ट, और इसका करेंगे जी हम स्क्रीन। ठीक हो गया जी, ये हमारी होगी डमीज़ रेडी। अब ये शेप्स हमारी आ गई हैं। अब शेप्स को ना, बाकी जो शेप रह गई है इसकी, बस वो हमने बनानी है। वही काम जी, बस ये जो शेप्स रह गई है उसको 20 लाइन की मदद से आप बनाएंगे तो आपका काम जल्दी होगा। देखिए एकदम ये 3D लुक है, बहुत ही बहुत ही जो है ना शानदार एक जो है ना मॉकअप है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। आपको इसका जो पासवर्ड है ना, वो इंशाल्लाह वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा। वही काम, इसको इंटरसेक्ट करेंगे, इन चीज़ों को भी बना लेते हैं।
ये भी इंटरसेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, हमने और जो जो चीज़ आप करना चाहते हैं, ये देखिए साइड में इधर भी पैनल्स हैं, अगर आप उसको भी करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। अब ये डमी आपके पास होगी तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना जैसे भी इसको कर सकते हैं, कोई पैनल वगैरह देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब इस शेप को भी अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम इसका भी कलर जो है ना आसानी से चेंज कर सकें इधर से। ठीक है जी, हमारे पास शेप आ गई। और हमने क्या किया था, इसमें से इसका बेल्ट जो है ना इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमारा जो बेल्ट है ना वो भी चेंज होता है, उसका कलर भी और होता है। थोड़ा सा इसको भी हम जो है ना वो सेपरेट कर लेंगे। वीडियो का जो पासवर्ड है ना वो है जी 40। बाकी मैं आपको बताता हूँ, पहले आपने लिखना है 40 40 40। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है आपने। ठीक होगा जी, ये हमारी फ्रंट होगी और ये नीचे से इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। देखिए ये इधर तक नज़र आ रहा है तो हम इधर तक इसको लेंगे। ऐसे ही बैक के तो बैक को भी हमने ऐसे ही बना लेना। इसको भी हम जो है ना इंटरसेक्ट कर लेंगे। बाकी जो शेप्स रह गई हैं उसको भी बना लेते हैं। ये ब्रेक होगी शेप, इसका क्या करेंगे, हम इसको करेंगे अभी वेल्ड। और जो जो चीज़ें अभी हमें इसको अगर इंटरसेक्ट करना है तो शेप होगी तो इंटरसेक्ट होगा। इसको ज्वाइन करते हैं, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसको हम इधर से ये देखें इंटरसेक्ट हो गया हमारा। ठीक हो गया। अभी जैसे ये बेल्ट रह गया तो इसको भी बना लेते हैं। इसको भी कर लेंगे इंटरसेक्ट, इसको डिलीट। अभी बाकी ये रहेगा नीचे भी। ये देखिए ये साइड पे भी जाना, ये पैनल है तो आप इसको भी जाना वो ले सकते हैं। कि शेप को आप आसानी के साथ बना सकते हैं।
आपको तरीका मैंने बता दिया कि कैसे कैसे इसको बनाना है। इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि काम कैसे करना है, वरना अगर मैं यही आपको डमी अपलोड कर दूंगा तो फिर आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जहाँ तक नज़र आ रहा है वहाँ तक ले चलते हैं। ठीक हो गया जी। ठीक होगा जी, हमारी होगी कंप्लीट जैसे हमने बनाई थी ये चीज़। ये देखिए हमने इसलिए अभी इसमें कलर्स हैं बस, और ये एक डिज़ाइन दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, इसमें ये हमने डिज़ाइन दिया हुआ था, इसको हम कर लेते हैं इधर पुट। कैसे किया था जी ये मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल ये डिज़ाइन जो है ना, इसको हमने इस शेप के हिसाब से पुट कर देना है इसमें। ठीक हो गया, इसको हम कर देंगे इसमें फिल। और इसका कलर आ गया हमारे पास ब्लैक। सारी डमी का तो नहीं है। अभी ये जो है हमारे पास, ये देखें अभी, हाँ ये चीज़ है ना, इसमें ये जो शेप है ना, इसकी शेप इसको अलग करना है, शॉर्ट को हमने अलग करना है। और शॉर्ट को अलग करने का क्या तरीका है जी, अभी हमने बेल्ट तो बना लिया है, तो बहुत सिंपल है। जैसा आप इधर से ऐसे लेके आए, जैसे जो हमारी शेप बनी है ना, ये इसके साथ इक्वली इंटरसेक्ट। तो ये देखिए ये हमारी शेप होगी शॉर्ट की अलग, ठीक है। ऊपर से ये इसको आप थोड़ा सा इधर से ट्रिम कर देंगे, तो बाकी ये देखिए हमारी ये शॉर्ट अलग हो गई है, ठीक है। और ये हमारी बैक भी है, उसका इशू नहीं है। ऐसे हम फ्रंट से भी ले लेते हैं। इसको कर लेंगे इंटरसेक्ट, इन दोनों सेलेक्ट कर इंटरसेक्ट, ठीक है। हम इसे बेल्ट के साथ सेलेक्ट करके इसको कर देंगे ट्रिम। तो ये देखिए हमारी शॉर्ट होगी अलग, तो ये पीछे हमारी फ्रंट भी है, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। बस हमने इसका जस्ट कलर देना इधर से, तो कलर दे देते हैं। ये देखें कलर हमारा हो गया हुआ है। बेल्ट का कलर हमारा ब्लैक था, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। और ये शर्ट का हमारा हो गया ब्लैक कलर, तो ये देखें हमारा ऊपर भी हो गया ब्लैक, नीचे भी। और ये जो हमने लगाया था डिज़ाइन, इसको हमने किया हुआ था इधर से जी, कोई फॉर्मेट करिए, स्क्रीन स्क्रीन किया था जी, ये हो गया। ऐसे ही आप ये जो हमारी शेप बनी है इसको भी कलर दे दें, इसको ब्लैक कर दें, और इन शेप्स को भी कलर्स। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। अब ये देखें ये जो चीज़ है ना, ये नज़र आ रही है, तो इसको हम कर देंगे पेज डाउन। तो ये जो शेप है ना, इसको थोड़ा सा कर देते हैं ऊपर, सॉरी इसके अंदर है। तो अब यही सेम जो है ना निकाल के हम बैक साइड पे भी पुट कर देंगे। डिज़ाइन है तो इसको हम फ्रंट में, अभी इसी डिज़ाइन को जो है ना हम इंशाल्लाह पैटर्न के ऊपर भी जो है ना फिट करेंगे। पैटर्न के अंदर के देखेंगे कैसे जो है ना इसने पैटर्न के अंदर जो है ना फिट होना है, तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। फ़िलहाल तो हम एक मॉकअप रेडी कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। ऐसे ये डिज़ाइन जो है ना, ये बहुत इधर से दिया हुआ है आई थिंक, हाँ। ये तो स्पॉन्सर होंगे, जो भी स्पॉन्सर होंगे आपने अपनी मर्ज़ी से या कस्टमर की मर्ज़ी से लगा देने हैं। वैसे मेरा मकसद है कि मैं आपको मॉकअप रेडी करके दिखाना। ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया एक 3D लुक में मॉकअप। ठीक हो गया। जो भी चीज़ें हैं इनको हम करते हैं पावर क्लिप इन साइड, और सब की हम कर लेंगे आउटलाइन ख़त्म। ठीक है, आउटलाइन ख़त्म हो गई, और पीछे नेम और नंबर जो भी आप देना चाहेंगे।
कलर्स वगैरह दें इसके, ठीक है। इधर भी एक नंबर आना है, तो हम इसको जो है ना बनाएंगे भी। इसका नंबर कलर शायद में ब्लैक किया हुआ था, ठीक हो गया। ठीक होगा जी, ये हमारा हो गया मॉकअप रेडी। देखिए जी, यही चीज़ बनी हुई है ना, ये देखें यही चीज़ बनी हुई है बिल्कुल। बैक पे भी ये डिज़ाइन है, तो हम इसको कॉपी करके जस्ट बैक में भी कर सकते हैं। जैसे बैक में देखें ऊपर तक गया हुआ है तक, ठीक है। इसको भी कर देंगे पावर क्लिप इनसाइड, ठीक हो गया जी। ये देखें हमारा मॉकअप हो गया तैयार बिल्कुल। थोड़ी सी लुक जो है ना बेहतर करने के लिए हम जस्ट इसके अंदर इसके नीचे जो है ना एक शेप बना देंगे। पासवर्ड मैंने इसका आपको बताया 40 के बाद फिर आप लिख लीजिए 41। इसके नीचे शेप्स कैसे देनी है, इसका जो शेडो होता है वो हम करेंगे इसका ब्लैक कलर, इसका करेंगे इधर से बिट मैप, और उसके बाद इसको कर देंगे ब्लर, गैशियन ब्लर, जितना आपको चाहिए या शेप के हिसाब से आप, ठीक हो गया जी। इतना करने के बाद आप इसको इसके नीचे इसका शेडो दे दें, ठीक हो गया। ठीक है जी, ये हमारा हो गया मॉकअप रेडी, ठीक है। इसका पासवर्ड मैंने आपको बताया हुआ है, 40 लिखना है, 40, उसके बाद लिख लिया 41, 4041, और उसके बाद डिसेंट, ठीक है। ठीक है भाई। इसका पासवर्ड है, इसको आप आसानी के साथ डाउनलोड करके इसको अपनी मर्ज़ी से जो है ना बना सकते हैं कि इसको कैसे बनाना है। अगर साइड वाले पैनल्स देने हैं तो आप साइड वाले पैनल्स भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना यही डिज़ाइन को जो है ना इसके मौका इसके पैटर्न के अंदर भी फिट करके आपको दिखाऊंगा कि इसको डिज़ाइन को पैटर्न के अंदर कैसे फिट करना है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।